साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक बहुत ही चर्चित शेर है ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। हैदर अली आतिश का यह शेर। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, बहुत शोर बहुत प्रोपेगेंडा, और जब पटना पहुंचे रोड शो में शरीक हुए तो वो तमाशा ना हुआ जिसका इंतज़ार था। क्या इंतज़ार था? शोर तो यही था ना कि पूरा पटना मान लो उमड़ पड़ेगा, तिल धरने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप सीनियर जर्नलिस्ट पटना के बड़े गंभीर माने जाते हैं पुष्पमित्र जी, उनके वाल पर अगर आप जाएं सोशल साइट के, कुछ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की, पूरी कलें जो है खुल जाती है कि कितनी भीड़ थी, किस तरह पटना उमड़ पड़ा था। हालत तो ये थी हुजूर कि मोदी जी इतनी भीड़ थी कि अपने वाहन से बाहर तक ना निकले। आप देख ही रहे हैं, जबकि अक्सर जहाँ भी रोड शो होता है मोदी जी बिल्कुल बोनट पर चले आते हैं, बाहर हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, लोगों के हार स्वीकार करते हैं लोगों के। ये हाल है दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी तरफ सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं नीतीश बाबू, उनकी तरह तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते ही रहती। आपने देखी हो, पिछले दिनों उन्होंने एक अधिकारी के सर पर ही गमला धर दिया था, रख दिया था, और कहीं पुण्यतिथि होती है तो तालियां बजाने लगते हैं, किसी महिला के कंधों को घुमाने लगते हैं। ऐसी हरकतें वो करते रहते हैं। ये बात अलग है, कोई आज तक घोषणा नहीं कर सका कि वो बीमार चल रहे हैं। प्रतिपक्ष तो कहते ही, उसकी आदत है, वो कहेगा। कहानी दरअसल हम भारतीय जनता पार्टी की बताने दोस्तों जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक नया यूट्यूबर, बड़ा चर्चित यूट्यूबर, कहते हैं ना, जिसने मुहावरे शुरू किया, रेल दिया, एल दिया, पता नहीं क्या 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 क्या, और उसने ही भारतीय जनता पार्टी को उसके ही लहजे में कहूं तो रेल दिया है, और बता दिया है कि मोदी जी की सभा में लोग कैसे पहुंचते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से निराशा कैसे हाथ आई है, उसके मंत्री किस तरह काम करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कैसे अनदेखी कर जाते हैं। एक दलित बच्ची तड़पती रहती है, उसको बेड नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है पीएमसीएच में, और जिसके लिए वो यूट्यूबर अगर जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। आप सही समझ रहे दोस्तों, उस यूट्यूबर का नाम है मनीष कश्यप। आप जानते होंगे, बड़ा चर्चित, बहुत शोर, जेल के अंदर भी गए, और छोटे तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ना होते तो मैं बाहर नहीं आता। और आज वही जो है भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर आलोचना की बिंदु तलाश रहे हैं। और खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दिया है लगभग। अब किधर जाएंगे इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो है वो पहुंचते तो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास से, लेकिन अब दूसरी पार्टी में वो किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। देखिए, एडजस्ट तो लोग कर ही लेते हैं ना। जैसे झारखंड में संघ से निकले हुए थे बाबूलाल मरांडी, सीएम भी बने झारखंड के बाबूलाल मरांडी। जब अनबन हो गई तो हट गए, भूल गए कि हम संघ के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद अपनी पार्टी बना ली और अपना एक सेकुलर राग अलापने लगे थे। अब फिर अवसर आया तो पार्टी का ही विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, राजनीति में ऐसा होता रहता है, और अब वैचारिकी नाम की कोई चीज़ जो है भारतीय राजनीति में नहीं रह गई। वो दौर खत्म हो गया कि सैद्धांतिक बातें होती थी, सिद्धांत की बातें होती थी, मूल्य की बातें होती थी, नैतिकता होती थी। अब सबका अवमूल्यन हो गया है, अधोपतन हो गया है, सबका ग्राफ नीचे जा रहा है, सब गर्त में जा रहे हैं। राजनीति भी गर्त में जा रही है और नेताओं का चरित्र भी गर्त में जा रहा है। उस दलित बच्ची के मामले को उठाने वाला अगर कोई था तो थे तो मनीष कश्यप ही। ठीक है कि बाद में कांग्रेस के लोग आए, क्योंकि कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के वो दलित हैं, कुटुंबा से विधायक है कांग्रेस से, राजेश राम
राजेश कुमार कहिए, राजेश राम कहिए, उन्होंने उठाया। और सारे, हालांकि भाजपा ने भी बयान दिया, आलोचना की कि ऐसा नहीं होना था, जदयू ने भी कहा, उनकी महिला प्रवक्ताओं ने भी कहा, लेकिन गोल मटोल बात कही, क्योंकि भाई सत्ता में है, गलती तो हो गई है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा हादसा है। पहला सवाल तो ये था कि उस बच्ची के साथ हादसा हुआ, रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ मुजफ्फरपुर में, तो बच्ची को वहाँ एडमिट किया जा सकता था। जब गार्जियन लेकर पटना आते हैं तो यहाँ उसको बेड नसीब नहीं होता, शोर शराबा होता है, तब जाकर बेड नसीब होता है, लेकिन उसका इलाज समय पर नहीं होने से बच्ची जो है मासूम दम तोड़ देती। तो मैं बात दोस्तों मनीष कश्यप की कर रहा था। खबर है कि मनीष कश्यप जो है भाजपा छोड़ने जा रहे हैं, लगभग दामन छोड़ दिया है भाजपा का, और खबर यह है कि अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल हो। हालांकि कन्फर्मेशन उनकी जानिब से ऐसा नहीं आया है, हालांकि उन्होंने प्रशंसा जरूर की प्रशांत किशोर की। दरअसल पिछले दिनों जो है उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक सीनियर वकील हैं, पार्टी के नेता भी जन स्वराज के, उनसे वो मिले थे मनीष कश्यप, और तस्वीरें अपने सोशल मंचों पर शेयर भी की थी। तो इसलिए अब जानते हैं आप, कहीं ज़रा भी धुआं हो तो लोग ढूंढने लगते हैं कि आग दरअसल लगी कहाँ है, और आग तो लगी उसी दिन जिस दिन उनकी पिटाई हुई मनीष कश्यप, यानी कि मनीष कश्यप रिला गए पूरी तरह, उनके लहजे में कहा जाए तो जब रिला गए वो, तब चले मंगल पांडे को रेलने के लिए। अब मंगल पांडे जो है भाजपा कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं, मामला चूंकि अस्पताल का था, पीएमसीएच का था, तो अब भैया मंगल पांडे का भी अमंगल करने बैठ गए मनीष बाबू। और मनीष बाबू अब जगह जगह बयान जारी कर रहे हैं, टीवी पर बका रहे हैं, बकझक भी हो रही है उनकी एंकरों से। लेकिन ये तो तय मानिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी से बड़े खुन्नस खा लिया है, खुन्नस खा बैठे हैं मनीष कश्यप, और अब नया ठिकाना, नया याराना ढूंढ रहे हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब देखिए जन स्वराज उनका ठिकाना बनता है कि नहीं बनता। लेकिन जो राज उगले हैं दोस्तों वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। कहा ठीक है हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी निसंदेह, और गुजरात बड़ा विकास किया है, लेकिन भैया बिहार का भी वैसा विकास क्यों नहीं किए। बिटवीन द लाइन आप भी समझिए ना कि लगातार तो 20-22 वर्षों से भाजपा गठबंधन की सरकार है, बीच बीच में 1-1.5 साल के लिए अलग हुए, नीतीश बाबू आरजेडी के साथ गए, लेकिन ज़्यादातर जो है अवधि जो है वो भाजपा के साथ ही ये सरकार की रही है नीतीश कुमार की। तो इन दिनों गुजरात क्यों नहीं बन सका बिहार, और ये सवाल जन स्वराज जहाँ जाने की संभावना बताई जा रही है मनीष कश्यप की, तो जन स्वराज के जो लीडर सूत्रधार हैं वो भी उठाते हैं कि आप देखिए अगर वो बिहार आते हैं तो कहते हैं स्टॉपेज दे देंगे रेल का, एक रेल चला देंगे, लेकिन गुजरात जाते हैं मोदी जी तो कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यहाँ इको पार्क बनेगा, यानी कि बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं। और हम लोग बिहारी बस एक रेल का स्टॉपेज पर ही खुश हो जाते हैं, एक ट्रेन चल जाएगी उस पर, हमारे यहाँ भी कल कारखाने बने, हमारे यहाँ भी विकास का प्रकाश फैले चारों ओर, ये हम क्यों नहीं चाहते, हम मोदी जी क्यों नहीं चाहते। यही सवाल उठाया मनीष कश्यप ने कि अगर आप गुजरात का विकास कर सकते हैं तो बिहार अछूता क्यों है। लगातार तो आप बिहार दौरा करते हैं, आपको याद होगा 2020 के चुनाव की बात है, आए थे एक चीनी मिल में और कहा था मोतिहारी के आसपास चंपारण में मोदी जी ने कि हम अगली बार आएंगे तो इसी की चाय पिएंगे। अब फिर गए उधर, पता नहीं चाय पी कि नहीं, कहाँ से चाय पिएंगे, चीनी मिल तो शुरू ही नहीं हो सकी। तो ये है दोस्तों, ऐसा ही कई बखिया उधेड़ी है मनीष कश्यप ने, यहाँ तक कह दिया बताइए ना कि भीड़ जो है बुलाई जाती है। अब जिसका सबूत देख लिए, पटना में जो रोड शो हुआ, पुष्मित्र जिसकी तस्वीरें शेयर करते हैं। तो साथियों खबर यही है कि मनीष कश्यप ने भाजपा लगभग छोड़ दी है और अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब नया ठिकाना कहाँ होगा ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों हमें अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया तो बिल्कुल नीचे ज्वाइन बटन है, उसे टक से दबाइए और आप हमारे सहयात्री हो जाइए, हम सफ़र हो जाइए। और साथियों आपका जैसा सहयोग मिला है हम आभारी हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं आपको। उसी तरह आप हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
कमेंट कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।